जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद भावना में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपकी एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के साथ उसे डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, इसके अलावा महत्वपूर्ण आंदोलन, प्रमुख व्यक्तित्व और जो जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उन सभी को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले यूरोपीय शक्ति कौन थे? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेंगे। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। ठीक है, पुर्तगाली भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थे। तो याद रखेंगे, यूरोपीय थे पहली शक्ति जो कि भारत आए थे। ठीक है, पुर्तगाली। उन्होंने गोवा को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था और भारत यूरोप समुद्री मार्ग की खोज से व्यापार भी बढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो किस बंदरगाह पर पहुंचा था फ्रेंड? सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। याद रखेंगे। ठीक है, इस घटना से यूरोप और भारत के बीच प्रत्यक्ष समुद्री व्यापार की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, 1600 में हुई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर प्रदान किया था। प्रारंभ में इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार था। ठीक है, लेकिन बाद में कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो फ्रेंड्स, सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। 1613 में सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी और जो उस टाइम के जो मुगल सम्राट थे वो कौन थे? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे हुई थी। सूरत पश्चिमी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, बाद में मद्रास, बंबई और कलकत्ता भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। चलिए नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, 23 जून 1757 को याद रखेंगे। जाफर के विश्वासघात से अंग्रेजी इसमें विजय हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज बनाम मीर कासिम, शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 में। तो सन याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, इस युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार मजबूत हो गया था और जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो हुई थी 1765 में। तो सभी यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किए? तो अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय के द्वारा दीवानी अधिकार प्रदान किए गए थे। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी अधिकार मिले। ठीक है, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व संग्रह अधिकार प्राप्त हुआ। इससे कंपनी का आर्थिक आधार मजबूत हो गया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करी। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने करी? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? तो फ्रेंड्स, द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी और 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। ठीक है, कंपनी के पास राजस्व अधिकार थे जबकि प्रशासन नवाब के पास था। याद रखेंगे। और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। तो सभी पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो फ्रेंड्स, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। इसे बंगाल में लागू किया गया था और जमींदारों को भूमि का इसमें स्वामी बना दिया गया था स्थायी बंदोबस्त के तहत। ठीक है, इससे किसानों का शोषण काफी बढ़ गया था। चलिए नेक्स्ट है, सहायक संधि की नीति किसने स्टार्ट करी? फ्रेंड्स, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, जो सहायक संधि थी उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के अधीन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। राज्य को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, बदले में भारी धनराशि इनसे देनी होती थी। ठीक है, हैदराबाद इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, व्यवगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। इसके द्वारा व्यवगत सिद्धांत लागू किया गया था। इसके तहत दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मान्यता नहीं दी जाती थी। ठीक है, जो डलहौजी ने इस नीति को लागू किया था उसके तहत सतारा, झांसी और नागपुर जैसे अन्य राज्य अंग्रेजों ने अपने में मिला लिए थे और 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से ये एक प्रमुख कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है,
भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? फ्रेंड्स, भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो थी 1853 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और इसकी जो कुल दूरी थी वो थी लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है, और याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी, जबकि जो भारतीय रेलवे का जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, सती प्रथा को जो समाप्त किया था वो किया था लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। किसके प्रयासों से किया था? तो राजा राममोहन राय ने इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। याद रखेंगे, लॉर्ड बेंटिक ने कानून बनाकर इसे अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। कब हुई थी? 1828 में। तो सन भी याद रखेंगे। ठीक है, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध भी किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सामाजिक और धार्मिक सुधार। ठीक है, इनके टाइम पर भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इनका एक मुख्य सिद्धांत था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इसका नारा दिया था इन्होंने। मूर्ति पूजा और जातिवाद का विरोध भी किया था। शिक्षा और समाज सुधार पर इन्होंने महत्वपूर्ण बल दिया था। चलिए नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में करी थी ज्योतिबा फुले ने और इसका उद्देश्य क्या था? दलितों और महिलाओं का उत्थान करना। ठीक है, जाति भेदभाव और सामाजिक शोषण का विरोध किया गया था इसके द्वारा। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा में काफी योगदान दिया था। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। ठीक है, नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली थी। जो कारतूस थे उनको दांत से काटना पड़ता था और इससे हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे उनमें असंतोष फैल गया था और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। मंगल पांडे ने बैरकपुर से विद्रोह किया था। ठीक है, तो यही जो कारण थे वो 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कौन सा था? तो पहला केंद्र था मेरठ। मेरठ को पहला केंद्र बनाया गया था। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बहादुर शाह जो जफर थे उनको नेता घोषित किया गया था और इसके बाद जो विद्रोह था वो पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इन्हें क्लेमेंसी कैनिंग भी कहा जाता है और 1858 के बाद वही भारत का पहले वायसराय भी बने। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। उनके समय से ही कंपनी शासन समाप्त हो गया था। ओके, चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा और इसके इंपोर्टेंट पॉइंट भी देख लेंगे। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसके संस्थापक थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा अगर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डिटेल वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक मैं कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था। याद रखेंगे, इसका जो अधिवेशन था पहला वो हुआ था मुंबई में। याद रखेंगे, इसमें जो अधिवेशन था उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, प्रारंभिक में कांग्रेस को नरम दल का दौर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की क्या भूमिका थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके, वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने भारतीय नेताओं को संगठित किया था। ठीक है, और कांग्रेस का जनक भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स, ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे। जो गरम दल था उसमें लाल बाल पाल 3 प्रमुख नेता थे। इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार का जो समर्थन किया था। इसके अलावा गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। इसका जो उद्देश्य था वो था फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था और 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है,
स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में स्टार्ट हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन की जो घटना थी उसके विरोध में स्टार्ट किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। ठीक है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर इसमें जोर दिया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की भी इसमें शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में। याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। ठीक है, आगा खां और जो नवाब सलीमुल्लाह था इससे जुड़े थे। प्रारंभ में इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम हितों की रक्षा करना, और बाद में इसने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन कांग्रेस में कब हुआ? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। इससे कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई थी, नरम दल और गरम दल के रूप में। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक थे इससे गरम दल के प्रमुख नेता थे, और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से जुड़े हुए थे। इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। ठीक है, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। इसका उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अलग अलग लीग बनाई थी। इससे आंदोलन से राष्ट्रीय चेतना बढ़ गई थी। चलिए नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, कब हुआ था? 1916 में। तो ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग, उन्होंने मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को काफी बल मिला था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी पहली बार भारत में किस आंदोलन से राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए? तो करेक्ट आंसर है चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। यहाँ बिहार के नील किसानों से संबंधित था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने सत्याग्रह की नीति अपनाई थी, और यह भारत में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। ठीक है, सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, फसल खराब होने के बावजूद कर वसूली की जा रही थी, तो गांधी जी और सरदार पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया था। अंततः सरकार को कर में राहत देनी पड़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। ठीक है, काला कानून भी इसे कहा जाता है। इसके तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी संभव थी, और गांधी जी ने इसका जमकर विरोध किया था। ठीक है, इसी विरोध के दौरान ही जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। ठीक है, 1919 में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जैसा कि अभी बताया था 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। जो जनरल डायर था उसने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाई थी, जिससे कि सैकड़ों लोग मारे गए थे, और इस घटना से राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रता बढ़ गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। विदेशी वस्तुओं और सरकारी संस्थानों का इसमें बहिष्कार किया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन मिला, और यह पहला व्यापक जन आंदोलन था। तो सभी पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो फ्रेंड्स, इस घटना के तहत 22 पुलिसकर्मी को भीड़ ने जिंदा जला दिया था। तो इस घटना के बाद, चौरा चोरी घटना के बाद से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, चौरा चोरी घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, और गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे, इसलिए ही उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मिलकर की गई। कब हुई थी? 1923 में की गई थी। इसका उद्देश्य था विधान परिषदों में प्रवेश करके सरकार का विरोध करना। ठीक है, और चित्तरंजन दास इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत। ठीक है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और पूरे देश में साइमन को बेक का इसलिए नारा लगाया गया था, और लाला लाजपत राय ने इसका जमकर विरोध किया था, और पुलिस लाठीचार्ज में भी घायल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? तो फ्रेंड्स, 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित थी? तो दांडी यात्रा का संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, दांडी यात्रा कब हुई? 1930 में हुई थी। गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा करी, और इसका उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का इसमें निर्णय लिया गया। ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे स्थगित किया और इसके बाद से ही गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो गए थे। चलिए नेक्स्ट है, दस्तक प्रथा का दुरुपयोग किसके शासनकाल में अंग्रेजों और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण बना? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट भी देख लेंगे। दस्तक कर मुक्त व्यापार की सुविधा थी। ठीक है, अंग्रेज इसका दुरुपयोग करके आंतरिक व्यापार में भी कर नहीं देते थे और मीर कासिम ने सभी व्यापारियों को कर मुक्त कर दिया था। ठीक है, इससे अंग्रेजों और मीर कासिम में संघर्ष हुआ जो कि बक्सर तक पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी गवर्नर जनरल के पद की स्थापना करना। ठीक है, यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया प्रमुख अधिनियम था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल बने थे और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन बने? तो वॉरेन हेस्टिंग बने थे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। ठीक है, इस अधिनियम से द्वैध नियंत्रण की व्यवस्था बनी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण बढ़ाया था। ठीक है, और इससे कंपनी धीरे धीरे सरकार के अधीन हो गई थी। चलिए नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो फ्रेंड्स किसानों से संबंधित थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई थी। इससे सरकार सीधे किसानों से कर वसूलती थी और थॉमस मुनरो इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, किसानों पर कर का बोझ अधिक था। चलिए नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू की गई? तो ये व्यवस्था पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत में लागू की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था होल्ड मैकेलजी से संबंधित थी। इसमें गांव या महल को राजस्व इकाई माना गया था। ठीक है, उत्तर भारत में इसे लागू किया गया था। कर निर्धारण सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित था। तो सभी पॉइंट देख लेंगे। नेक्स्ट है, नील दर्पण पुस्तक किस आंदोलन से संबंधित थी? नील दर्पण किसानों से संबंधित थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नील आंदोलन से ये जुड़ी हुई थी। ओके, नील जो दर्पण है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई, तो ये याद रखेंगे। इसमें नील किसानों के शोषण का वर्णन मिलता है। ठीक है, बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में हुआ था और किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अगला है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पर। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर अधिकार देना। ठीक है, अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था और यह नस्ली भेदभाव का प्रमुख उदाहरण बन गया था। नेक्स्ट है, भारतीय गरीबी और ब्रिटिश शासन पुस्तक जो कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है किसने लिखी? तो फ्रेंड्स फेमस बुक है और ये लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि भारत की संपत्ति ब्रिटेन भेजी जा रही है। उनकी पुस्तक भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद पर आधार बनी थी। ठीक है, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि संगमरमर आधारित उत्कृष्ट इमारतों के कारण। नेक्स्ट है, कोमागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई? फ्रेंड्स कोमागाटा मारू जो घटना हुई थी वो हुई थी 1914 में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोमागाटा मारू है वो एक जहाज, जापानी जहाज था। ठीक है, इसमें भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। भारत लौटने पर अंग्रेजों ने यात्रियों पर गोली चलाई थी। ठीक है, इस घटना से क्रांतिकारी आंदोलन को काफी बल मिल गया था। तो ये जो पॉइंट है वो याद रखेंगे कोमागाटा मारू से। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी इनके द्वारा लिखी गई है और हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में। ठीक है, गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की इसमें आलोचना करी थी। नेक्स्ट है, लखनऊ पैक्ट के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अध्यक्ष थे उस टाइम के अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। इसमें अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो संबंध है वो है भारत शासन अधिनियम 1919 से। ठीक है, इन सुधारों ने प्रांतों में द्विवेदी शासन लागू किया था। कुछ विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए। केंद्र पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा और यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है,
खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था तुर्की के जो खलीफा थे उससे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की साम्राज्य कमजोर हुआ था। भारतीय मुसलमान खलीफा का समर्थन कर रहे थे। ठीक है। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था और असहयोग आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ? फ्रेंड्स, काकोरी कांड की जो घटना है वो हुई थी 1925 में। ठीक है। और 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्रांतिकारियों ने जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सरकारी ट्रेन लूटी थी। इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सभी। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA ये जो पार्टी है इसका संबंध किससे था? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह से। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि इसकी प्रमुख जो HSRA क्रांतिकारी संगठन थे उसके प्रमुख सदस्य थे। समाजवादी विचारधारा से ये काफी प्रभावित था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो फ्रेंड्स 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मोतीलाल नेहरू इसकी जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की इसमें मांग की गई थी। ठीक है। पृथक निर्वाचन का विरोध किया गया था और जिन्ना ने इसके विरोध में 14 सूत्र प्रस्तुत किए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के बाद हुई? तो फ्रेंड्स लाठी प्रहार में साइमन कमीशन के विरोध पर लाठी प्रहार के समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने काफी लोकप्रिय बनाया था। ठीक है। इसका जो नारा है वो मूल रूप से दिया था मौलाना हजरत मोहानी ने। ठीक है। लेकिन भगत सिंह ने इसे अत्यंत लोकप्रिय बनाया था और इसका क्या अर्थ है? क्रांति अमर रहे। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? फ्रेंड्स, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। कब हुआ था? 1932 में। इसे भी याद रखेंगे। यह दलितों के पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर था और गांधी जी ने यरबदा जेल में अनशन किया था। ठीक है। समझौते के तहत आरक्षित सीटों की व्यवस्था भी हुई थी। तो सभी पॉइंट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कम्युनल अवार्ड किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया? किसके द्वारा किया गया? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है। 1932 में कम्युनल अवार्ड 1932 में घोषित किया गया था। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान था और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। ठीक है। और इसी की बात से हुआ था पूना पैक्ट। कब हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1939 में। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनाया और इसका उद्देश्य क्या था? उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट कांग्रेस के किस नेता से संबंधित था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सुभाष चंद्र बोस से था इसका संबंध। ठीक है। कब हुआ था? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी समर्थक नेताओं से इसमें मतभेद बढ़ गए थे और इसलिए अंततः बोस ने इससे इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे व्यापक आंदोलन था। ठीक है। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो जैसा कि अभी बताया, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है। आंदोलन में छात्रों, मजदूरों और किसानों ने जमकर भाग लिया था। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से भगाना। ठीक है। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है। लेकिन इसका प्रारंभिक गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा भी इससे प्रसिद्ध हुआ था। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन था भारत कब आया? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन 1946 में आया था भारत। ओके। कैबिनेट मिशन 1946 में इंग्लैंड से आया था। इसका उद्देश्य क्या था? सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना। ठीक है। इसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था और भारत के विभाजन को प्रारंभ में इसने अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट है, डायरेक्ट एक्शन डे किस संगठन द्वारा घोषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग में। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में इसे घोषित किया गया था। ठीक है। जो कलकत्ता है उसमें बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे और सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स इसका संबंध था भारत के विभाजन से। ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुई थी। इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो अभी बताया था 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था
और जुलाई 1947 में पारित किया गया था और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था और भारत में दो नए राष्ट्र बन गए थे, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, और ब्रिटिश शासन का समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है अगस्त ऑफर किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। अगस्त ऑफर 1940 में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय समर्थन को प्राप्त करना, ठीक है। कांग्रेस ने लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया था। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो कौन था? विनोबा भावे, ठीक है। 1940 में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और इसका उद्देश्य था युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी का विरोध करना। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सभी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन 1942 में आया था भारत, ठीक है। इसका नेतृत्व किया था स्टैफर्ड क्रिप्स ने। इसका उद्देश्य था भारतीय जननेताओं का समर्थन प्राप्त करना। नेक्स्ट है वेवल योजना किस सम्मेलन से संबंधित थी? फ्रेंड्स वेवल योजना का संबंध था शिमला सम्मेलन से, ठीक है। वेवल योजना 1945 में प्रस्तुत हुई थी। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आमंत्रित किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव था। जिन्ना और कांग्रेस के मतभेद के कारण योजना विफल रही, ठीक है। सभी पॉइंट देख लेंगे। नेक्स्ट है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में, ठीक है। इसका विद्रोह की शुरुआत हुई थी मुंबई से। नौसैनिकों ने खराब भोजन और नस्ली भेदभाव का विरोध किया था और यह विद्रोह कई शहरों तक फैल गया था, ठीक है। इससे ब्रिटिश सरकार को सत्ता हस्तांतरण के दबाव में डाला था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई? तो फ्रेंड्स सतारा में स्थापित हुई थी समानांतर सरकार। प्रति सरकार जो सतारा है इसमें स्थापित हुई। इसका जो नेतृत्व है नाना पाटिल के द्वारा किया गया था, ठीक है। बलिया और तामलुक में भी समानांतर सरकारें बन गई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो जो एम.एन. रॉय थे उनके द्वारा संविधान सभा का विस्तार जो विचार है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था 1934 में। बाद में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। सब याद इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी सभा ने भारतीय संविधान बनाया। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया? तो इसने दिया था संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना ने संघीय ढांचे का प्रस्ताव दिया। केंद्र को सीमित विषय दिए गए थे, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी गई थी इसके तहत और समूह व्यवस्था इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना ने सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया? तो कहाँ चलाया? लाल किले में, ठीक है। 1945-46 में हुई ट्रायल आईएनए का शाहनवाज था, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लों पर इसमें मुकदमा चलाया था। पूरे देश में इसमें समर्थन में आंदोलन हुए थे और राष्ट्रवादी भावना और बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। भारत जो स्वतंत्र भारत था उसके पहले गवर्नर बन गए थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट है चार्टर्ड एक्ट 1813 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी प्रमुख विशेषता थी भारत में ईसाई मिशनरियों को अनुमति देना। 1813 के चार्टर्ड एक्ट ने कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया, लेकिन चीन व्यापार जारी करता रहा, ठीक है। इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति मिली थी और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का इसमें प्रावधान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833 के तहत किसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो फ्रेंड्स 1833 के अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच है इसका संबंध किससे था? फ्रेंड्स इसका संबंध था शिक्षा के सुधार से, ठीक है। कब हुआ था जारी? 1854 में जारी हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे। विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था इसमें, ठीक है, वुड्स डिस्पैच अधिनियम में। और प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा तक इसकी व्यवस्था विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? फ्रेंड्स शिक्षा से संबंध था हंटर आयोग का, ओके। कब पारित हुआ था? 1882 में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक निकासी सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया? तो आर्थिक निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ओके। इस सिद्धांत के अनुसार भारत की संपत्ति ब्रिटेन भेजी जा रही थी और अंग्रेजी शासन को भारत की गरीबी का कारण इसमें बताया गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी बने थे पहले भारतीय सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन से। अनुशीलन समिति बंगाल की क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक है। अलीपुर बम केस का संबंध भी इससे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1908 में हुआ था अलीपुर बम कांड, और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल जो चाकी थे इससे जुड़े हुए थे। अरविंद घोष भी, जो अरविंद घोष थे उन पर भी मुकदमा इसमें चलाया गया था, ठीक है। क्रांतिकारी जो बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन था इसका संबंध था इससे। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ओके। बोस ने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए नारा दिया था, और आईएनए का लक्ष्य क्या था? भारत को सैन्य शक्ति से स्वतंत्र करना, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो प्रसारण किसने चलाया? तो किसने चलाया था? उषा मेहता के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। 1942 में कांग्रेस रेडियो शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? गुप्त रूप से संदेश को प्रसारित करना, ठीक है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, याद रखेंगे। 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। इसे संविधान सभा गठन का प्रस्ताव भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1793 में लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था, ठीक है। सरकार को निश्चित राजस्व मिला था और किसानों का इससे शोषण बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली का प्रवर्तक कौन है? तो लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा करेक्ट आंसर। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों पर नियंत्रण को बढ़ाना। भारत को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी राज्यों को, और बदले में भारी धनराशि देनी होती थी, ठीक है। इससे भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लेप्स का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो जैसा कि बताया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का सिद्धांत, और इसके द्वारा जो दत्तक पुत्र थे उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंवर सिंह के द्वारा बिहार से दोस्तों नेतृत्व किया गया था। कुंवर सिंह कहाँ के? जगदीशपुर के जमींदार थे, और 1857 के जो महान वीर है इनमें इनको गिना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, ठीक है। लॉर्ड कर्जन शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना चाहता था, और राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। कर्जन की नीतियां भारत में असंतोष का कारण बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था बंगाल का विभाजन, ठीक है। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। भारतीयों ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति माना था, ओके। जो विदेशी वस्तु थी उनका बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग पर इसमें जोर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से, ठीक है। जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है उससे पृथक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट की गई थी, मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे, और विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। इसे ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो की नीति भी माना जाता है। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के 2 प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। तो 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? तो नील की खेती इसका प्रमुख मुद्दा था चंपारण सत्याग्रह का। बिहार में हुआ था 1917 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, किसानों को जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, और गांधी जी का यह भारत में पहला सत्याग्रह था। तो याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था भारत में? तो कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1917 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा गांधी जी ने किस समझौते के बाद की? तो गांधी अरविंद समझौता हुआ था, उसी के बाद से की थी। 1931 में हुआ था ये। सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आश्वासन दिया था, और गांधी जी ने आंदोलन स्थापित करके गोलमेज सम्मेलन में इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की है मॉडर्न हिस्ट्री के, और आपकी सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें आपको आज की क्लास कैसी लगी।